हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग एट स्टडी। दोस्तों, आज इस सेशन पे हम लोग तीन इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि थोड़ी देर पहले ही जेएसएससी ने अपना वेबसाइट पे झारखंड सहायक आचार्य का जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है उसके ऊपर में 2 नोटिस जारी किया है। उस नोटिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो एंड आप जो भी बुक को फॉलो करते हो एमसीक्यू के लिए, जो एमसीक्यू को आप सॉल्व करते हो, क्या वो एमसीक्यू 12th लेवल को मेंटेन करता है कि नहीं। अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो एंड 6 to 8 के लिए जो भी एमसीक्यू को आप सॉल्व कर रहे हो, क्या वे क्वेश्चंस ग्रेजुएट लेवल को मेंटेन करता है कि नहीं, इस चीज को आप कैसे डिफाइन करोगे। कैसे आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो वो आपका लेवल का एग्जाम के लिए ही है। इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल्स दिखाऊंगा। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर फॉर्म फिलअप के लिए लिंक एक्टिव हो रहा है तो एग्जाम हम लोगों का कब तक हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ईडू रिलेशन का वेबसाइट के बारे में भी मैं बताऊंगा, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पेपर 3 का स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, सारा का सारा चीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। रिक्वेस्ट है कि सेशन को स्टार्ट से लेके लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। देखो, तो अभी आप जो देख पा रहे हो ना, ये आपका जेएसएससी का होम पेज है। इसका नोटिस वाला सेक्शन पे आके अदर नोटिस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये दोनों नोटिस आया हुआ है जो हमारे सहायक आचार्य का रिलेटेड है, ठीक है। इस दोनों का पीडीएफ यहां पे जैसे आप ओपन करोगे तो ये दोनों पीडीएफ ओपन होगा। मैं आपको दिखा देता हूं दोनों पीडीएफ के बारे में। सबसे पहले देखो, ये किसका है। सबसे पहले कोई भी नोटिस को पढ़ने से पहले उसका डेट आपको देखना चाहिए, जो कि 22/3 का है। और किस रेलेवेंट का है, ये आपका झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का है। शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कहना क्या चाह रहा है कि ये जो न्यू न्यू फॉर्म फिलअप का लिंक ओपन होने वाला था, उसका लिंक स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख से। आज है 22 तारीख। रजिस्ट्रेशन का जो डेट है ये है आपका 23/3/2024। जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाला लिंक ओपन हो रहा है, ठीक है। 23/3/2024 से लेके 6/4/2024 तक का मिडनाइट तक चलेगा। जो फी का है, फी भुगतान के लिए है कब है ना, 8/4/2024 का मिडनाइट तक है, मध्यरात्रि तक। फोटो एंड सिग्नेचर के लिए दिया हुआ है 10/4 का। एंड ये जो आपका जो संशोधित वाला रहता है, यानी कि कोई भी अगर आप मिस्टेक किए हुए हैं तो ड्यूरिंग दिस टाइम इसमें आप क्या कर सकते हो, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। मोटा मोटी यही है इसका मेन मीनिंग। नेक्स्ट, जो दूसरा वाला जो दिया हुआ है ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए दिया हुआ है। काफी स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि मतलब भारत का जो ओलंपिक जो स्पोर्ट्स कोटा का जो भी फॉर्मेलिटी दिया हुआ है इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है। हालांकि मतलब मोर देन 99.99% स्टूडेंट्स इससे रिलेट नहीं रहते हैं। जो भी स्पोर्ट्स कोटा के अंदर पे आते हैं ये पीडीएफ आपको देखना चाहिए। ये दोनों पीडीएफ को मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में मैं डाल दूंगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हर एक स्टूडेंट्स को जानना चाहिए कि जो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चंस को आप तैयारी कर रहे हो, क्या वो क्वेश्चंस आपका एग्जाम के रिलेवेंट है कि नहीं। आपका क्वेश्चंस को में आपका जो एग्जाम है, यानी कि 1 to 5 का लेवल है आपका +2 एंड 6 to 8 का है ग्रेजुएट, तो क्या ग्रेजुएट लेवल का है कि नहीं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। उससे पहले तो अगर आप 6 to 8 के एसएसटी का स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं। आपके जैसे हजारों स्टूडेंट्स नोट्स लेकर तैयारी कर रहे हैं। नोट्स जो रहेगा पेपर 4 का, 6 to 8 का जिनका एसएसटी है, पेपर 4 के अंदर पे जिनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, नोट्स को मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही नोट्स बनाया हूं, जिसका फी है ओनली 500 रुपीज। तीनों का मिला के 500 रुपीज है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि इतिहास का चैप्टर नंबर 1 आपका इतिहास का स्रोत, अगर आपका इतिहास का स्रोत को अगर एनसीईआरटी से पढ़ना होगा, उससे पहले क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी से हम क्यों पढ़े। अगर आप पीजीटी का स्टूडेंट्स हैं, नहीं है, तो जो भी वेरी रिसेंटली जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है, आपका 2 साथी सीनियर जो भी एग्जाम दिए हुए हैं उनको एक बार पूछ लीजिएगा कि एनसीईआरटी का 80% जो क्वेश्चन था डायरेक्टली 11th-12th का बुक से छापा हुआ था। इसलिए एनसीईआरटी जो है ना वो दुनिया का सबसे फंडामेंटल चीज है। अगर एनसीईआरटी का कंसेप्चुअल चीज आपका क्लियर है तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन है, जो फंडामेंटल है, 80% एनसीईआरटी से है और 20% जो है वो अपर लेवल, ग्रेजुएट लेवल का है। तो 80% भी अगर आप कवर अप कर लेते हो तो नौकरी हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब मैं बताता हूं कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी जो मैं लिखा हूं इसका मतलब क्या होता है। इतिहास का स्रोत, इतिहास का चैप्टर नंबर 1,
इतिहास का स्रोत को अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होगा तो क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में जहां जहां पे भी इतिहास का स्रोत के बारे में लिखा हुआ है उन सारे बुक को आपको लेना होगा। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना इतिहास बुक लेकर आपको बैठना होगा। उसमें से जो इतिहास का स्रोत जहां जहां पे भी दिया हुआ है वहां से आपको पढ़ना होगा, जो कि स्टूडेंट्स तो पढ़ तो सकते हो, लेकिन इतिहास, भूगोल, नागरिक में सबका बात करूं तो क्लास 6 से लेकर 12th का सारा बुक को लेकर बैठना एक तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज है, काफी बड़ा डील है ये। इसीलिए स्टूडेंट्स को इजी करने के लिए, उनको तैयारी सही तरीके से हो पाए कम समय के अंदर पे इजी तरीके से, हम लोग क्या किए हैं, क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में आपका टॉपिक वाइज जहां जहां पे भी कंटेंट दिया है उसको हम लोग निचोड़ के उसको बुलेट पॉइंट्स पे डाल दिए हैं टॉपिक वाइज। मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। देखो, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी लिए हुए हैं उनका मैं थोड़ा सा फीडबैक आपको दिखा देता हूं। देखो, ये है मेरा जेटेड मेंस का इतिहास का ग्रुप। कुछ दिन पहले मैंने ये एक पूल करवाया था कि आप लोगों को जेटेड मेन 6 to 8 एसएसटी का जो नोट्स मिला हुआ है वो कैसा है। आप देख सकते हो कि 97% स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिए हैं कि ये बहुत ही हेल्पफुल एंड अच्छा नोट्स है। 3% जो नोट स्टूडेंट्स हैं उसको खुश करना मुश्किल है, मतलब 100% आप दुनिया में किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 97% अगर हैप्पी बोल रहे हैं तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग, मतलब उसमें दम है कंटेंट पे। दूसरा चीज, मैं आपको एक चैप्टर भी आपको मैं डेमो के दौर पे दिखा देता हूं कि किस तरीके का है। फिर हम लोग आते हैं कि आप डिफाइन कैसे करोगे जो क्वेश्चंस का लेवल को, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, इस तरीके का मिलता है। इसी तरीके से पूरा निचोड़ को मैं डाल दिया हूं कि आपको 50 किताब देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं चलता हूं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज में। अभी सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं 6 to 8 के बारे में, फिर मैं आपका आऊंगा 1 to 5 का। 6 to 8 का जो स्टूडेंट है, चाहे आप साइंस हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप लैंग्वेज से हो, सबके लिए इक्वल है। बिल्कुल ध्यान से सुनना आप। मैं एग्जांपल लेता हूं इतिहास का ही। आप अपना सब्जेक्ट से, अगर आप साइंस से हो, चाहे आप लैंग्वेज हो, वटेवर हो, आप अपना सब्जेक्ट से रिलेट कर लेना। मान लीजिए कि इतिहास का स्रोत आपको पढ़ रहे हो। अगर मैं इतिहास का स्रोत का बात करूं, सबसे पहले आप जान लो कि आपका जो एग्जाम है ये टीजीटी लेवल का है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का है। 2016 का जो एग्जाम हुआ था वही सिलेबस को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ये चीज आप शायद जानते हो, ठीक है। अब यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ना होगा वो सारे क्वेश्चन आपका ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो कि 90% स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते ही नहीं है। इतिहास का स्रोत एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 10th लेवल का जो एमटीएस का एग्जाम होता है वहां पे भी इतिहास का स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है। 12th लेवल का जो एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पे भी आपका इतिहास का स्रोत से पूछा जाता है। जो ग्रेजुएट लेवल का टीजीटी हो, चाहे जो सीजर लेवल का जो भी आता है, जो ग्रेजुएट लेवल को मेंटेन करता है, वहां पे भी इतिहास का स्रोत से आता है। पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट 11 12th का जो टीचर के लिए जो होता है, वहां पे भी आपका इतिहास का स्रोत से पूछा जाता है। आने वाले जो नेट लेवल का हो गया, आपका जेट लेवल का हो गया, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वहां पे भी आपका इतिहास का स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी जैसा एग्जाम पे भी इतिहास का स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि 10th लेवल से ग्रेजुएट लेवल के लिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हर एक जगह में आपका इतिहास का स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब भाई, आप जो इस बुक को फॉलो कर रहे हो उस बुक के, देखो मैं कोई भी पब्लिकेशन का बुराई करने यहाँ पे नहीं आया हूं, मैं बस आपको फैक्ट दिखाने आया हूं, सो दैट कि आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हो वो ढंग से होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ग्रेजुएट लेवल को आपको चाहिए और आप जिसको सॉल्व कर रहे हो 10th लेवल का है, वो चीज मिस्टेक ना होना चाहिए, वो चीज मिस्टेक ना हो, सो दैट कि मतलब आपका तैयारी सही हो पाए। इसीलिए इसको ध्यान से सुनना। अब ये जो मैंने आपको समझाया, एमटीएस 10th लेवल का, 12th लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का, पीजी लेवल का, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का और यूपीएससी का, हर एक जगह में इतिहास का स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ इट्स वेरी बिग डील टू डिफाइन दैट मेरा क्वेश्चन कौन सा है, मेरा टीजीटी के लिए कौन सा क्वेश्चन है। अब इसके लिए क्या करना होगा ना, इतिहास का स्रोत ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जहां पे भी एग्जाम हुआ है, जहां पे चाहे आपका सीजीएल लेवल का हो, चाहे टीजीटी लेवल का हो, इवन की पीजीटी लेवल तक का भी, जहां जहां पे भी क्वेश्चन हुआ है, डिफरेंट स्टेट लेवल पे, जहां नेशनल लेवल पे, जहां पे भी क्वेश्चन एग्जाम हो चुका है, उस सारे क्वेश्चन को हम लोगों को चाहिए। क्योंकि मेरे अंदर पे और आपके अंदर पे वो स्किल नहीं है कि आप इतिहास का स्रोत से आप 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन को खुद से बना लोगे कि जो कि आपका टीजीटी लेवल को मेंटेन करता है। अब उसके लिए क्या चाहिए, हम लोगों को रेडीमेड चीज चाहिए। मैं एक बुक आपको मतलब मैं रिकमेंड करूंगा, पहले बता देता हूं कि इस बुक का मालिक मुझे नहीं बोला है कि हाँ आपको मतलब ये करना है, प्रोमोट करना है, इसके लिए कोई भी पैसा हमको नहीं दिया है। इसका मालिक को पता भी नहीं है कि मैं इसका बुक को इतना प्रोमोट करता हूं। ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक दे रहा हूं कि हाँ मेरा लिंक से आप परचेज कीजिएगा तो आपको मतलब मुझे 10% का कमीशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, फॉर एन एग्जाम्पल के भूगोल, मैं ज्योग्राफी का बात कर रहा हूं। ये देखो, ये ज्योग्राफी का बुक है, इसके अंदर पे टीजीटी से लेके पीजीटी से लेके जितना भी ग्रेजुएट लेवल का है, अपर लेवल का है, ये यूथ कंपटीशन का बुक है।
इसके सिमिलर बुक, ये हो गया आपका मान लीजिए कि भूगोल का है, ठीक है। सिमिलर चीज आपका रहता है इतिहास के लिए भी, ये देखो ये इतिहास का है, यूथ कंपटीशन का, ठीक है। ये देखो एक हो गया आपका नागरिक का है, ठीक है। मैं आपको और भी दिखा देता हूं, देखो जैसे ये हो गया आपका हिंदी का है, ठीक है। तो अब इस बुक में से, इस बुक के अंदर पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके नेट से लेके यूपीएससी से लेके जेआरएफ से लेके एलटी ग्रेड से लेके टीजीटी से लेके पीजीटी से लेके सीजीएल से लेके जितना भी एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे हुआ है, उन सारे क्वेश्चंस का क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है टॉपिक वाइज। उसमें से आपको वही पढ़ना है जो ओनली ग्रेजुएट लेवल को मेंटेन करता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप पीजीटी लेवल को जा सकते हो, जाना भी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपका पीजीटी लेवल में जाएगा ही, ग्रेजुएट लेवल में भी। अब आप तो रेडीमेड अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि आप तो खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हो ना मार्केट में, और अभी आप जिस बुक को पढ़ते हो, मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं कि उस बुक को बिल्कुल मतलब पढ़ना मत, नहीं, आप पढ़ो उसको, लेकिन जो चीज मैं बोल रहा हूं वो चीज रहना चाहिए, वो क्वेश्चंस के अंदर पे वो दम रहना चाहिए कि वो ग्रेजुएट लेवल को मेंटेन करता हो। क्योंकि आप तो क्वेश्चन देख के नहीं पता कर पाओगे कि ना उसके अंदर पे वो ग्रेजुएट लेवल को मेंटेन कर रहा है कि नहीं, लेकिन इस बुक के अंदर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हर एक जगह में ना लिखा हुआ रहता है। इसमें अगर आप देखोगे, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं आपको, है ना, सही तरीके से कैमरा मेरा ठीक नहीं उतना, देखो इसमें ना लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये कौन सा एग्जाम पे आया हुआ है, क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं बार बार रिपीट करता हूं। हाँ, इसी का ही सिमिलर प्रोडक्ट रहता है आपका घटना चक्र में भी। राकेश यादव का भी एक बुक रहता है जिसमें आपका इतिहास का बुक अलग, और नॉट ओनली एसएसटी, अगर आप साइंस से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वट एवर सब्जेक्ट यू हैव, आप अपने सब्जेक्ट से इसको रिलेट कर लो, तो तब जाके आप क्वेश्चंस को मेंटेन कर पाओगे। आशा करता हूं कि आपको इस चीज को समझ में आया। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करना। अब मैं आता हूं 1 to 5 के लिए। देखो 1 to 5 का जो पेपर 3 है, ये एक तो है आपका एसएससी लेवल का। एसएससी लेवल का भी नहीं, मैं बोलता हूं ना कि 12th लेवल का भी। ये एसएससी लेवल का अगर आपको मिल जाता है तो वेरी गुड। मैं पेपर 3 का बात कर रहा हूं, एंड दिस इज फॉर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है ना वो बराबर है। ये देखो एक यूथ कंपटीशन का बुक है जो कि एसएससी लेवल का है, ठीक है। अब या तो इसको अब ले लो, या तो 12th लेवल का भी एक तो बुक आता है, एमटीएस लेवल का भी बुक आता है, या तो हो सकता है आप उसको भी ले लोगे तो आपका लेवल को मेंटेन कर लेगा। प्राइमरी के लिए मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने दिखाया ना वो आपका ग्रेजुएट लेवल का दिखाया, आपका ये वाला बुक जो टीजीटी लेवल का है। इस बुक के अंदर पे, क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर 3 में, अगर मैं पेपर 3 का सिलेबस का मैं बात करूं ना, तो पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, वो सारे चीज यहाँ पे दिया हुआ रहता है। इसीलिए मैं यहाँ पे ना एक ईडू रिलेशन का मैंने बात बोला हूं। एक ईडू रिलेशन का वेबसाइट है, टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपना चैनल का लिंक डाल दूंगा, जाके मेरा टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, इसका मैं लिंक डाल दूंगा। देखो हम लोगों का, अगर मैं करंट अफेयर्स का बात करूं, करंट अफेयर्स से लेके कंप्यूटर से लेके साइंस से लेके मैथ से लेके पॉलिटी से लेके इकोनॉमिक्स से लेके ज्योग्राफी से लेके सारा चीज का, हिस्ट्री से लेके किसी को भी आप क्लिक करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये वेबसाइट का मालिक मैं बिल्कुल नहीं हूं, मुझे अच्छा लगता है। ये अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे अनलिमिटेड एड दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट हो गया 30 मिनट का, इसमें 50 क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व करते जाओगे, यहाँ पे सबमिट कर दोगे। आपको लगे कि नहीं ये सेट मुझे नहीं करना है, चेंज वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके का इस वेबसाइट पे आप जाइएगा। इसमें झारखंड जीके का भी है दोस्त, देखो झारखंड जीके का है। ये वेबसाइट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा चीज, ये मेरा चैनल है, मेरा चैनल का प्लेलिस्ट पे आप जाना, प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप जाओगे ना, तो सहायक आचार्य का यहाँ पे 53 वीडियोज में बना के रखा हुआ हूं, 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों के लिए। पेपर 3 जो है दोनों के लिए बराबर है। उन वीडियोज को जाके आप देखना। ये देखो यहाँ पे 53 वीडियोज बनाया हुआ है, 8,000 बच्चा ऑलरेडी देखा हुआ है, जिसमें से ये देखो इसमें आपका रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का सबका इसमें बना हुआ है। उन वीडियोस को जाके आप देखो। साथ में क्या करो, पेपर 3 के लिए जो मैं आपको बताया कि आपको डिटेल्स में, आपको चैप्टर वाइज, मान लो कि ये जो मैं बुक बता रहा हूं ना एसएससी, इसके अंदर पे सारा चीज है। यानी कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से लेके पूरा एसएसटी, पूरा साइंस, पूरा रीजनिंग, कंप्यूटर, सारा चीज यहाँ पे रहता है। तो इसको आप ले सकते हो। नहीं तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि इसी का यूथ कंपटीशन का जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का आता है, ये ग्रेजुएट लेवल का है। आपको ना क्या करोगे, आप ट्वेल्थ लेवल का एक बुक आता है जिसमें ट्वेल्थ लेवल का जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ है उनका क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन रहता है। तब जाके आप ट्वेल्थ लेवल को मेंटेन कर पाओगे। और अगर आप 6 to 8 का हो तब जाके ये बुक को आप लेना, तब जाके आप अपने लेवल को मेंटेन कर पाओगे। थर्ड चीज, जो जिस टॉपिक का आपको नॉलेज नहीं है, उस टॉपिक को बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है आज के तारीख में। आप जिसको जानते हो सिर्फ उसी को ही रिवीजन करो मल्टीपल टाइम्स में। नया टॉपिक आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आशा करता हूं कि क्वेश्चंस का लेवल को आप कैसे डिफाइन करोगे इसके बारे में आपको
आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये तो जो एसएससी का बुक हो गया जिसमें नेशनल लेवल का है, ये भी नेशनल लेवल का है, इसमें जो 6-7 वो क्वेश्चन रहेगा झारखंड जी के, उसके लिए मैं क्या करूं, इसका भी सॉल्यूशन है। देखो एक बुक है जो कि आपका जेएसएससी के द्वारा आज तक जितना एग्जाम लिया गया है वो सारे क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन इस बुक के अंदर पे दिया हुआ है। आपको जाके क्या बोलना है किताब दुकान पे कि आज तक जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम हो चुका है वो सारे क्वेश्चंस का क्वेश्चंस बैंक के नाम पे आता है, उस बुक को आप ले लेना। अब आप इस बुक को क्यों लोगे? देखो चाहे पेपर 3 का 1 to 5 का स्टूडेंट हो, चाहे आप 6 to 8 का हो, किसी का भी अब स्टूडेंट हो, जो झारखंड जीके है उसका वेटेज काफी लो है, मतलब मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम जो है ना 10 जाएगा, उससे ऊपर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 100 नंबर के अंदर पे, अगर मैं 6 to 8 का बात करूं तो 100 नंबर के अंदर पे दुनिया जहान है। अब क्या 6-7 क्वेश्चन के लिए क्या मैं मोटा वाला जो झारखंड जीके का बुक आता है जिसमें 10,000 क्वेश्चन रहता है वही वाला बुक हम पढ़ें क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना होगा, जेएसएससी के द्वारा आज तक जो भी एग्जाम हुआ है ये मैटर नहीं करता है कि मतलब किस विभाग के लिए एग्जाम हुआ है, क्योंकि सहायक आचार्य के लिए अलग झारखंड जीके क्रिएट नहीं होगा दोस्त। झारखंड जीके जो होता है वो कोई विभाग रिलेटेड नहीं होता है, झारखंड जीके वो सब एग्जाम के लिए इक्वलिटी रहता है। अब इस बुक के अंदर पे अगर मान लो कि 20 क्वेश्चन सेट है जो कि जेएसएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम पे लिया गया है, डिफरेंट मतलब चाहे वो आपका कोई भी विभाग के लिए हो, एसएससी सीजीएल से लेके वटेवर, पुलिस विभाग से लेके टीचर विभाग से लेके वटेवर एग्जाम जो भी एग्जाम हो चुका है जेएसएससी में, 20 को सेट है फॉर एग्जाम्पल, 20 सेट में से अगर आपका 100 क्वेश्चन भी रहता है तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया आपका? 100 क्वेश्चन पे 20 सेट पे आपका हो गया 2000 क्वेश्चन। 2000 क्वेश्चन के अंदर पे आपको 500 क्वेश्चन इस बुक के अंदर पे रहेगा जो झारखंड जीके का है। यानी कि अभी हम लोग यहां तक 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एग्जाम पे आएगा उसके लिए जो 10,000 वाला मोटा एमसीक्यू बुक है उसको लेकर हम लोग नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सीजीएल जैसा बहुत क्वेश्चन रहता है झारखंड जीके से तब हम लोग वो मोटा वाला बुक को लेते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए जो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है उन सारे क्वेश्चंस को हमको क्या क्या करना होगा, देखना होगा। तो इस बुक के अंदर पे जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी आपका झारखंड जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी एसएसटी वाला पार्ट दिया हुआ है, उन सारे को आप जाके जरूर देखना, चाहे आप 1 to 5 के हो, चाहे आप 6 to 8 के लिए हो। ये जो बात बोल रहा हूं ना, ये ब्रह्मास्त्र जैसा काम करता है, क्योंकि सिमिलर एक्सरसाइज हम लोग पीजीटी के टाइम पे भी कर चुके हैं और पीजीटी का हजारों स्टूडेंट्स को मेरा चैनल से काफी ज्यादा बेनिफिट मिल चुका है। और जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर वहां पे उन बच्चे लोगों को मिलेगा वहां पे भी मैं जाऊंगा और वहां पे हम लोग लाइव बातचीत करेंगे सारे बच्चे के साथ, ठीक है? अब देखो, अब तीसरा चीज, चौथा चीज हम डिस्कस करेंगे आपका एग्जाम का डेट के बारे में, एग्जाम कब तक हो सकता है इस। देखो आचार संहिता भी लागू है, आप जानते हो, कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं आता है, लेकिन जो वैकेंसी आ चुका है उसका एग्जाम पे कोई भी पाबंदी नहीं रहता है। तो अभी मान लीजिए कि आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल तक चलेगा फॉर्म फिलअप, मार्च हो गया, अप्रैल, मई का मिड यानी कि मई जो मंथ रहेगा उसका सेकेंड वीक तक आपका एग्जाम होने का जो चांसेस है वो काफी हाई रहेगा। जो चीज मैं बता रहा हूं इसका कोई डेटा नहीं है, ये बेस्ड ऑन माय प्रिडिक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है? तो दिल लगा के तैयारी करो। और एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर इस बार का एग्जाम, इस बार अगर नौकरी नहीं मिला तो आने वाले 5-6 साल तक नौकरी बिल्कुल भी नहीं आने वाला है दोस्त। ये चीज आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। आने वाले जो भी टीचिंग एग्जाम होगा, कंपटीशन आसमान पे रहेगा। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैं आपको दिखाया था कि मोर देन 5 लाख स्टूडेंट दोज हैव कंप्लीटेड देयर टीचर ट्रेनिंग। समझ रहे हो ना? 5 लाख बच्चे हैं जो कि टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करके चुके हैं, वो चाहे डीएलएड के रूप में हो चाहे आपका बीएड के रूप में हो। इस बार 4 बच्चा में एक नौकरी, मुश्किल से मुश्किल 1,20,000 से 25,000 जो है ना फॉर्म फिलअप होने वाला है टोटल। तो बहुत ज्यादा डील नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन आपको सही तरीके से इसको तैयारी करना होगा। मेरा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उस टेस्ट सीरीज के ऊपर में भी जो 50% मैंने डिस्काउंट लगा के रखा हुआ था वो अभी भी लगा के रखा हुआ हूँ। एग्जाम का डेट जैसे ही आ जाएगा वो मेरा 50% डिस्काउंट हट जाएगा, ठीक है? तो अगर इसमें टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करना होगा तो इसमें इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सो दैट कि हम आपको ऐड कर देंगे। 5 टेस्ट का लिंक हम आपको तुरंत दे देंगे, बाकी जो टेस्ट बचेगा वो एग्जाम का डेट आने के बाद आप लोगों को मिलेगा। 5 टेस्ट का लिंक आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हो, किस चीज का तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। आपका कमेंट को मैं दिल से पढ़ता हूँ, हालांकि सबका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, काफी शेड्यूल जो है ना काफी बिजी रहता है मेरा। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।